क्या आपकी टांगें अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रहीं? क्या कुछ कदम चलने पर ही घुटनों में दर्द, कमजोरी और लड़खड़ाहट महसूस होने लगती है? तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जो आपकी कमज़ोर टांगों में फिर से जान डाल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी टांगें जो कभी आपको पूरी दुनिया में आसानी से लेकर घूमती थीं, आज वही टांगें बिस्तर से बाथरूम तक जाने में भी मुश्किल महसूस कर रही हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का असर मानकर चुपचाप सहन करते रहते हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। हाल ही में हुई कई रिसर्च में यह सामने आया है कि लगभग 75% बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी का असली कारण सिर्फ उम्र नहीं होता, बल्कि शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी और उनका सही तरीके से अवशोषित न हो पाना होता है। और यह वजह इतनी सामान्य है कि इसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं आपको समझाती हूँ। ज़रा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो समय जब आप सुबह बिना दर्द के उठ जाते थे, बिना किसी सहारे के पूरे दिन आराम से चलते फिरते थे। बच्चों के साथ घूमना, बाजार जाना, दोस्तों से मिलना, सब कितना आसान लगता था। लेकिन आज वही टांगें कांपती हैं, लड़खड़ाती हैं, घुटनों में ऐसा दर्द उठता है जैसे अंदर कोई नुकीली चीज़ चुभ रही हो। सीढ़ियाँ देखते ही डर लगने लगता है। मन में हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं गिर न जाए, क्योंकि इस उम्र में हड्डी टूट जाए तो उसका दोबारा जुड़ना आसान नहीं होता। धीरे धीरे यही डर इंसान को एक कमरे तक सीमित कर देता है। आप किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन चलने के लिए सहारे की ज़रूरत मजबूरी बन जाती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह कमज़ोरी हमेशा के लिए नहीं है, अगर मैं कहूं कि आपकी अपनी रसोई में ही ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाने से आपकी टांगों में दोबारा ताकत लौट सकती है, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद और कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ भी यही मानती हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ जो आपकी कमज़ोर, दर्द भरी और लड़खड़ाती टांगों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 5वां नुस्खा ऐसा है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, और वही रात की ऐंठन से लेकर दिन भर की थकान तक में बेहद असरदार माना जाता है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आखिर टांगें कमज़ोर क्यों होने लगती हैं। देखिए, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है, और इस मशीन को सही चलाने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी और ओमेगा 3 जैसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जब तक शरीर को ये सभी सही मात्रा में मिलते रहते हैं, तब तक हड्डियां मजबूत रहती हैं और मांसपेशियां ठीक से काम करती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, शरीर उसमें मौजूद पोषण को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता। 2024 की एक स्टडी में भी यही सामने आया कि बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण पोषक तत्वों का शरीर में सही तरीके से न पहुंच पाना है। यानी खाना शरीर तक पहुंच रहा है, लेकिन उसका फायदा हड्डियों और मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पा रहा। अब सवाल आता है कि इसका समाधान क्या है? समाधान है भिगोना। जी हाँ, जब सूखे मेवे, बीज या दानों को रात भर पानी में भिगोया जाता है, तो उनमें मौजूद फिटिक एसिड टूटने लगता है, जो पोषण के अवशोषण में रुकावट पैदा करता है। उनका सख्त छिलका नरम हो जाता है और कैल्शियम, मैग्नीशियम व प्रोटीन जैसे पोषक तत्व ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जिन्हें कमज़ोर पाचन भी आसानी से सोख सकता है। यही कारण है कि भीगी हुई चीज़ें सूखी चीज़ों की तुलना में कई गुना ज़्यादा असरदार मानी जाती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहला नुस्खा। और यह इतना असरदार है कि अगर आप सिर्फ इसे ही नियमित रूप से अपनाएं तो घुटनों के दर्द में काफ़ी राहत महसूस हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ भीगे हुए मेथी दाने और अखरोट की जोड़ी की। मेथी दाना वही है जो लगभग हर किचन में मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर छिपी ताकत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें भरपूर आयरन, कैल्शियम और ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो जोड़ों की सूजन को अंदर से कम करने में मदद करते हैं। घुटनों में होने वाली जलन और सूजन पर यह बहुत असरदार माना जाता है, और जब इसके साथ अखरोट मिल जाता है तो यह जोड़ी और भी ताकतवर बन जाती है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो मांसपेशियों की टूट फूट को रिपेयर करने में मदद करता है। न्यूट्रिशन साइंस के अनुसार मेथी दाने के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और अखरोट का ओमेगा 3 मिलकर जोड़ों की सूजन और हड्डियों की कमजोरी दोनों पर एक साथ काम करते हैं। इसे अपनाना बहुत आसान है।
रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट की गिरी 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले वह पानी पी लीजिए और फिर मेथी दाने और अखरोट को अच्छी तरह चबाकर खाइए। लगभग 10 से 15 दिनों में आपको फ़र्क महसूस होने लग सकता है। अगर आपको शुगर की समस्या है तो मेथी की मात्रा आधा चम्मच रखिए और अखरोट को हमेशा भिगोकर ही खाइए। अब दूसरा नुस्खा खास उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां अंदर से कमज़ोर और खोखली होती जा रही हैं, जिनको डॉक्टर ने ऑस्टियोपोरोसिस की चेतावनी दी है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह उपाय आपकी हड्डियों को अंदर से मजबूती देने में मदद कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ। यह है काले तिल और मुनक्के की जोड़ी। अब आप सोच रही होंगी कि इतने छोटे छोटे काले तिल आखिर हड्डियों को कैसे मजबूत बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। काले तिल कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत माने जाते हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इनमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा इनमें आयरन, कॉपर और जिंक जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और जब इसके साथ मुनक्का मिल जाता है तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। मुनक्के में पोटेशियम और बोरॉन पाया जाता है। पोटेशियम मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने में मदद करता है, जबकि बोरॉन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाता है। यानी काले तिल शरीर को कैल्शियम देते हैं और मुनक्का उस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। जब आप इन्हें रात भर पानी में भिगोते हैं तो तिल का सख्त छिलका नरम हो जाता है और उनका पोषण शरीर में आसानी से अवशोषित होने लगता है। यही वजह है कि भीगे हुए तिल ज़्यादा असरदार माने जाते हैं। इसे अपनाने का तरीका भी बहुत आसान है। रात को 2 चम्मच काले तिल और 8 से 10 मुनक्के साफ पानी में भिगो दीजिए। सुबह सबसे पहले वह पानी पी लीजिए और फिर तिल और मुनक्के को अच्छी तरह चबाकर खाइए। अगर आपको शुगर की समस्या है तो सिर्फ काले तिल का इस्तेमाल कीजिए। यह नुस्खा आपकी कमज़ोर हड्डियों को अंदर से मजबूती देने में मदद कर सकता है। अब तीसरे नुस्खे की बात करते हैं, और ये खास उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों से चलते समय कड़क कड़क या चटकने जैसी आवाज़ आती है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि जोड़ों की चिकनाई खत्म हो चुकी है तो यह उपाय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। यह है अदरक, हल्दी और काली मिर्च का गर्म काढ़ा। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके कॉम्बिनेशन में छिपी है। हल्दी में कैरक्यूमिन नाम का तत्व पाया जाता है, जिसे नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है। यह जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है, लेकिन समस्या यह है कि शरीर हल्दी को आसानी से अवशोषित नहीं कर पाता, और यहीं पर काली मिर्च अपना कमाल दिखाती है। काली मिर्च में पाइपरीन नाम का तत्व होता है, जो हल्दी के कैरक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना तक बढ़ा देता है। वहीं अदरक में मौजूद जिंजरोल खून के बहाव को बेहतर करता है, जोड़ों तक गर्माहट पहुंचाता है और दर्द को कम करने में मदद करता है। जब ये तीनों मिलकर एक गर्म काढ़े के रूप में शरीर में जाते हैं तो यह जोड़ों पर अंदर से काम करते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे यह आपके जोड़ों की सूखी मशीन में दोबारा तेल डालने का काम कर रहा हो। मैं आपको बताती हूँ इसे बनाना कितना आसान है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी डालिए, अदरक का एक छोटा टुकड़ा कूटकर डाल दीजिए और 2 काली मिर्च भी कूटकर मिला दीजिए। अब इसे धीमी आंच पर तब तक उबालिए जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर इसे छानकर गुनगुना होने पर पी लीजिए। अगर स्वाद ज़्यादा कड़वा लगे तो थोड़ा सा शहद मिला सकती है, लेकिन अगर आपको शुगर की समस्या है तो शहद से बचिए। इस काढ़े को रोज़ सुबह खाली पेट पीने से जोड़ों की जकड़न और दर्द में काफ़ी राहत महसूस हो सकती है। कई लोगों को इसका असर पहले ही हफ्ते से महसूस होने लगता है। अब चौथा नुस्खा खास उन लोगों के लिए है जिनकी टांगें सिर्फ दर्द नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे पतली और कमज़ोर होती जा रही हैं। मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं और शरीर का पूरा भार सिर्फ हड्डियों पर महसूस होने लगा है। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रही हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। मैं आपको समझाती हूँ। यह है सूरजमुखी के बीज और अंजीर की जोड़ी। सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ई और सेलेनियम का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। प्रोटीन कमज़ोर हो चुकी मांसपेशियों को दोबारा मजबूत बनाने में मदद करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है। विटामिन ई शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है, और सेलेनियम सूजन बढ़ाने वाले फ्री रेडिकल्स को कम करने में सहायक माना जाता है। अब इसके साथ अंजीर को जोड़ दीजिए। अंजीर में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व मिलकर हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने और मांसपेशियों को पोषण देने में मदद करते हैं। साथ ही अंजीर में मौजूद नेचुरल फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, जिससे बाकी पोषक तत्व भी शरीर में अच्छी तरह अवशोषित हो पाते हैं।
जब इन्हें रात भर पानी में भिगोया जाता है तो सूरजमुखी के बीज नरम हो जाते हैं और अंजीर फूलकर मुलायम हो जाती है। इससे उनका पोषण शरीर को आसानी से मिलने लगता है और पाचन पर भी ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। इसे अपनाने का तरीका भी बेहद आसान है। रात में 2 चम्मच सूरजमुखी के बीज और 2 सूखी अंजीर पानी में भिगो दीजिए। सुबह सबसे पहले वह पानी पी लीजिए और फिर बीज व अंजीर को अच्छी तरह चबाकर खाइए। अगर आपको शुगर की समस्या है तो अंजीर की मात्रा कम रखिए। यह नुस्खा कमज़ोर और सूखी मांसपेशियों में दोबारा ताकत और ऊर्जा लाने में मदद कर सकता है। और अब बात करते हैं 5वें और सबसे ख़ास नुस्खे की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपकी सबसे बड़ी परेशानी रात में टांगों में उठने वाली ऐंठन है, वह दर्द जो अचानक नींद से जगा देता है और पूरी रात बेचैन कर देता है, तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह उपाय सीधे उसी समस्या पर काम करता है। मैं आपको बताती हूँ, ये है सौंफ और मखाने की जोड़ी। सौंफ में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो मांसपेशियों की अचानक होने वाली सिकुड़न को शांत करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम नसों को रिलैक्स करता है और ऐंठन की जड़ पर काम करता है। वहीं मखाने, जिन्हें कमल के बीज भी कहा जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। ये हड्डियों को मजबूती देने के साथ शरीर को अंदर से संतुलन और ठंडक देने में मदद करते हैं। जब सौंफ और मखानों को रात भर पानी में भिगोया जाता है तो सौंफ का तेल पानी में घुल जाता है और मखाने नरम होकर पचने में आसान हो जाते हैं। दोनों मिलकर शरीर में एक नेचुरल मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करते हैं। इसे अपनाने का तरीका भी बहुत आसान है। रात में 1 चम्मच सौंफ और 10 से 12 मखाने 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उस पानी को छानकर पी लीजिए और फिर सौंफ व मखानों को अच्छी तरह चबाकर खाइए। अगर आपको शुगर की समस्या है तो मखानों की मात्रा थोड़ी कम रखिए। अब मैं आपको एक आखिरी लेकिन बेहद ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। इन 5 में से कोई भी एक नुस्खा अगर आप आज से नियमित रूप से शुरू कर दें और साथ में 3 छोटी आदतें भी अपना लें तो इसका असर कई गुना बढ़ सकता है। पहली आदत, रोज़ कम से कम 15 मिनट धूप में ज़रूर बैठिए ताकि शरीर को नेचुरल विटामिन डी मिल सके, क्योंकि विटामिन डी के बिना कैल्शियम शरीर में सही तरीके से काम नहीं कर पाता। दूसरी आदत, रात को सोने से पहले सरसों के तेल से टांगों की हल्की मसाज कीजिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है और दर्द में राहत महसूस हो सकती है। और तीसरी आदत, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीजिए। इससे पाचन बेहतर रहता है और शरीर पोषक तत्वों को ज़्यादा अच्छी तरह अवशोषित कर पाता है। मैं आपको समझाती हूँ, सिर्फ दवाइयाँ या नुस्खे ही काफ़ी नहीं होते। जब सही खान पान, अच्छी आदतें और नियमित देखभाल साथ मिलती हैं, तभी शरीर अंदर से मजबूत बनता है। अब आप मुझे ज़रूर बताइए, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा उपाय आज से शुरू करने वाली हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि यह जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसे अपने घर के बड़े बुजुर्गों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ज़रूरी और भरोसेमंद स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।